चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। ये कहानी है जगदीश की। 19 साल का जगदीश एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। जगदीश के कई दोस्त शहर जाकर अच्छा काम करते थे। उनमें से एक दोस्त ने जगदीश को सलाह दी कि वो भी उसके साथ शहर में जाकर काम ढूंढे। जगदीश के दोस्त ने बताया कि शहर में गांव की मजदूरी से भी ज्यादा पैसे मिलते हैं। जगदीश को अपने दोस्त की बात सही लगी और वो उसके साथ शहर चला गया। जगदीश के दोस्त ने उसे एक जगह वॉचमैन की नौकरी दिलाई और ये जगह थी मुर्दा घर, वो भी नाइट शिफ्ट। जगदीश को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि यहाँ पर उसे अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही थी। जगदीश जानता था कि उसे कहीं और रात के 10 घंटे ड्यूटी करके इतनी अच्छी तनख्वाह नहीं मिलेगी। जगदीश का काम का पहला दिन था। जगदीश की ड्यूटी रात के 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक की थी। जगदीश ठीक 10 मिनट पहले वहां पहुंचा और वहां के मॉर्निंग शिफ्ट वाले वॉचमैन चाचा से मिला। उन्होंने जगदीश को देखते ही कहा, तो तुम आ गए नए वॉचमैन? तुम्हारी उम्र तो बहुत कम लगती है। कितने साल के हो तुम? चाचा जी, मैं 18 साल का हूँ। घर की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए गांव से शहर पैसे कमाने के लिए आया हूँ। अच्छी बात है, पर तुम यहाँ नए हो इसलिए एक चेतावनी देना चाहूंगा। तुम्हारी ड्यूटी मुर्दा घर के बाहर है, इसीलिए सिर्फ बाहर ही ध्यान देना। अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, कैसी आवाजें आती है, ये देखना तुम्हारा काम नहीं है। ये सब देखने के लिए अंदर बहुत सारे लोग हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, खासकर रात के 12 बजे के बाद। जगदीश को उनकी बातें थोड़ी अजीब जरूर लगी, लेकिन जगदीश को यह पता था कि मुर्दा घर को लेकर लोग अंधविश्वास पालते हैं। इसलिए जगदीश हाँ में सिर हिलाकर अपनी यूनिफॉर्म पहन के चला। रात के 10 बज रहे थे। मुर्दा घर में काम करने वाले सारे कंपाउंडर और डॉक्टर्स घर जा चुके थे। तभी उसने अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनी, मानो अंदर कोई लॉकर के लोहे के दरवाजे पे कुछ पटक रहा हो। जगदीश ने अपनी वॉचमैन वाली छड़ी उठाई और सीधा अंदर भागा। अंदर जाते ही जगदीश ने सारी लाइटें जलाई और उसने अपने सामने जो देखा तो वो डर गया। अंदर बड़े बड़े बैग्स में कई सारी लाशें थी और उनमें से एक लाश सबसे ज्यादा घिनौनी थी। उसे देखकर जगदीश को उल्टी आने लगी। वो सीधा मुर्दा घर से बाहर भागा। जगदीश को अब एहसास हुआ आखिर क्यों उसे अंदर जाने से मना किया गया था। रात के ठीक 12 बज रहे थे। अब जगदीश को नींद आने लगी। जगदीश की आग लगी ही थी कि तभी उसने फिर से आवाज सुनी। इस बार जगदीश ने तय किया कि वो अंदर नहीं जाएगा, बल्कि बाहर से ही अंदर झांक कर देखेगा कि आखिर माजरा क्या है। जगदीश ने अपनी वॉचमैन वाली छड़ी उठाई और मुर्दा घर की खिड़कियों से अंदर झांकने लगा। अंदर झांकते ही जगदीश ने देखा कि एक आदमी मुर्दा घर के लॉकर को खोलकर उन लाशों के साथ कुछ कर रहा है। जगदीश ने उसे देखते ही आवाज उठाई, कौन हो तुम? अंदर क्या कर रहे हो? उस आदमी ने पलट कर नहीं देखा, बल्कि वो उसे अनसुना करके दूसरे लॉकर खोलने लगा। जगदीश भागते हुए अंदर गया और उसने उस आदमी का कॉलर पकड़ा। तब जगदीश ने देखा कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही सड़ी हुई लाश है जिसे देखकर वो उल्टियां कर रहा था। जगदीश डर के मारे जोर से चिल्लाया। वो आदमी अजीब तरह से हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। जगदीश अपनी जान बचाने के लिए वही सर्जरी रूम के अंदर भागा और उसने उस रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जगदीश ने कांपते हुए अपनी जेब से अपना फोन निकाला और उसके दोस्त को फोन किया।
हेलो हेलो, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाओ, हेलो हेलो हेलो, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाओ, हेलो हेलो हेलो। उसके दोस्त को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया। उसने उसे शांत करते हुए उसके साथ क्या क्या हुआ ये पूछा, और जब जगदीश ने उसकी सारी बात बताई तो उसके दोस्त ने उसे उसी कमरे के अंदर रुककर उसका इंतजार करने को कहा। जगदीश ने फोन रखा ही था, तभी कोई जोर से उस कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। जगदीश ने यह आवाज अनसुनी कर दी और उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन फिर जगदीश धीरे से पीछे मुड़ा और उसके पीछे वही डरावना आदमी बैठा हुआ था। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ नहीं आ सकता? जगदीश फिर से भागते हुए उस कमरे से बाहर आया और इस बार उसके सामने जो नजारा था उसे देखकर जगदीश के दिल की धड़कन रुक गई। लॉकर वाले कमरे में सारी डेड बॉडीज अपने लॉकर से बाहर आ चुकी थी। जगदीश ने पीछे मुड़कर भागने की सोची, लेकिन इस बार उसके पीछे वही घिनौनी चेहरा वाला आदमी खड़ा था। मुझे जाने दो, यहाँ से, मुझे यहाँ से जाने दो, बचाओ! उन सब ने उसे चारों ओर से घेर लिया और जानवरों की तरह उस पर टूट पड़े। सारे लोग एक जगह घेरा बनाए खड़े थे। थोड़ी देर बाद जगदीश का दोस्त हांफते हुए वहां पहुंचा तो उसने देखा। सुनिए, क्या आपने मेरे दोस्त को देखा क्या? वो यही नाइट वॉचमैन का काम करता है। और वो सब लोग उसकी तरफ मुड़े और वो चिल्लाया, क्योंकि वो सब की सब लाशें थी। उसका दोस्त वही नीचे जमीन पर पड़ा था और अब शायद उसकी बारी थी। अगले दिन जब वहां पर काम करने वाले बाकी कर्मचारी पहुंचे तो उन्होंने देखा, अरे ये नया वॉचमैन कहाँ चला गया? और ये क्या, ये सारे लॉकर्स किसने खुले छोड़ दिए? वो एक के बाद एक सारे लॉकर्स बंद कर रहा था। तभी उसने एक लॉकर्स के अंदर दो नई लाशें देखी। एक लाश थी जगदीश की और दूसरी लाश थी उसके दोस्त की, जो कई हिस्सों में कटी हुई थी। अरे साहब, ये वॉचमैन तो मर गया।